हरिः ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणमुख अग्निर्जायतः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। घनश्याम यही, मेरे राम यही। घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धविग्रहार, सदा वसंतं हृदयारण्ये भवं भवानी नैनं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे। महामंत्र के साथ आज की कथा आप हम सभी प्रारंभ करेंगे, प्रवेश करेंगे आज की कथा में। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के बोले, ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे शीतले गणं मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम महा ओम गणेन जोमय जंदेवस्तान धर्माण धर्माणना सन्ना देहनान महमानः सजंद्रद्रपूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्री कृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवील रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरीव शंभोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्त ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्री भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी यथा स्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की तृतीय दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। आज बड़ी सुंदर आप हम सभी भगवान के दिव्य श्री शंकर भगवान के दिव्य श्री विवाह महोत्सव को आप हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो मेरा निवेदन है सभी बड़े ही शांति पूर्वक बैठ करके आज की कथा श्रवण करें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे। आइए पूज्य देवी जी के सानिध्य में चलते हैं। जय राधे राधे। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
चकिछोरो न मिलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी के पावन नामों को गाते हुए एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जीवन में दुख तो आते हैं लेकिन दूर कब होते हैं? सभी मिलकर कहिएगा हमारे साथ में। सारे दुख दूर हमारे हो गए। कब से? जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले
हैं, आपके हैं। किसके सहारे जी रहे हो? ठाकुर जी के भरोसे तो जी रहे हो ना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो। सबसे रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, सबसे रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे, सारे जग से उठा भरोसा, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे, बिन तकदीर के किनारे हो गए, बिन तकदीर के किनारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू, ओ साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू, हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू, कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर रहता है तू, हाथ पकड़ के रहता है तू, हाथ पकड़ के रहता
ठाकुर जी का हुआ है? आप हैं ठाकुर जी के? हाँ हैं तो कहिए, फिर क्यों संकोच कर रहे हैं? जब व्यक्ति दुनिया वालों से प्रेम करता है ना, तो लाख बार चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और जब भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान से कहने में कैसा संकोच? फिर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर रहने चाहिए। अरे मैया जे हाथ कहाँ सवार के ले जाओगी? हाँ ऐसे रख रखे हैं। अच्छा, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हो ना, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करना। अब जिसको दिए ही नहीं है तो उससे क्या जबरदस्ती करें? फिर जिसको ठाकुर जी ने दो हाथ दिए है ना, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। अपना बना कर रखना कान्हा, बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है। तेरे चलते जीवन में गुजारे हो गए, तेरे चलते जीवन के गुजारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे 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 हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाते हुए सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, और सबके मुख से राधा रानी का नाम निकलना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, पीछे वाले भी जय राधे राधे, 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 राधे राधे। श्री राधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से
मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, आप मत बोलिएगा, आप सभी को बोलना है। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद आप सभी को बोलना और सबकी आवाज आनी चाहिए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। लग ही नहीं रहा कि कोई पंडाल में बैठा है, आवाज ही नहीं आ रही। अभी जब आरती हो रही थी ना, तो एक दो मैया बात कर रही थी, इतनी तेज से आवाज आ रही थी। और अब जब सबसे कह रहे हैं बोलिए, तब किसी की आवाज नहीं निकल रही है। सबकी आवाज आनी चाहिए। भगवान के सामने बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, पीछे तक सबकी आवाज आनी चाहिए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। कहते हैं महाराज, जीवन में एक बार व्यक्ति यदि भगवान को अपना मान लेता है, ठाकुर जी को अपना मान लेता है, ठाकुर जी उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी दुख में नहीं छोड़ते, किसी संकट में नहीं छोड़ते। हर एक पल, हर एक कदम कदम पर उस भक्त का साथ देते हैं। जो ठाकुर जी से रिश्ता बना ले, उनको जो अपना मान ले। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु आप हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जब सच्चा रिश्ता भगवान से हो जाए, हृदय से भगवान से रिश्ता हो जाए, तब कभी भी ठाकुर जी अपने भक्त को निराश नहीं करते, अकेला नहीं छोड़ते। उसके जीवन में दुख तो आता है, लेकिन दुख आने से पहले वो मुरली वाला आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के बन जाओगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा, क्योंकि दुख तो कर्मों की खेती है। जैसे हमने कर्म किए हैं प्रारब्ध में, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, जो ठाकुर जी की नहीं है, जब उनके जीवन में दुख आता है तो वो अकेले खड़े रहते हैं, अकेले रोते रहते हैं। लेकिन जो प्रभु की शरण में बैठे हैं, जो हमारे कन्हैया की शरण में बैठे हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है तो दुख आने से पहले वो मुरली वाला आके साथ में खड़ा हो जाता है। अंतर इतना रहता है भैया। इसीलिए कहते हैं कैसे भी हो ठाकुर जी के बन जाओ, प्रभु के बन जाओ। उनके बन जाओगे, जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। कहते हैं संसार में किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, संसार में किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। यदि संसार के किसी व्यक्ति से आप उम्मीद लगाओगे तो एक दिन रोना पड़ेगा, क्योंकि संसार का स्वभाव है निराशा देने का, रुला देने का। लेकिन यदि वही भगवान से उम्मीद लगा लोगे, भगवान से आशा लगाकर बैठोगे, तो भरोसे के साथ कहते हैं भैया रोना नहीं पड़ेगा। उस उम्मीद को, उस आशा को प्रभु कभी तोड़ेंगे नहीं। इसलिए संसार में यदि किसी से आशा लगानी है ना, तो भगवान से आशा लगाओ। रिश्ता किसी से रखना है तो ठाकुर जी से रिश्ता रखो, परमात्मा से रिश्ता रखो। भगवान से संबंध होगा, हर कदम कदम पर प्रभु साथ देंगे। कल हमने कथा में सुना था
कि भागवत किस किस का कल्याण कर देती है। कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। सूत जी महाराज के निकट सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और भागवत की कथा सुन रहे हैं। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे। कहा भगवान, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा, पूछो कौन से प्रश्न आपके हृदय में है। ध्यान दीजिएगा सभी। 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने किए और ये जो प्रश्न किए हैं ये हम सभी के मन में भी प्रश्न आते हैं। ये बात हम सभी के मन में आती है। पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। फिर दूसरा प्रश्न किया है कि देवता श्रेष्ठ कौन है। कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई उत्तर तो देंगे, लेकिन हम उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कर ले। तो सौनक ऋषि कहने लगे, सुखदेव जी कौन है? आप बार बार इनका नाम लेते हैं। तो सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी हैं कौन? एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी उस तोते से बोली कि बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, इसलिए मैं तो यहीं पर रहूंगा। राधा रानी ने वचन दिया कि मैं आपको वचन देती हूँ, आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। राधा रानी से वचन लेकर सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब क्या हुआ, एक दिन वही पक्षिणी उड़ती हुई जा रही थी, तो उसका जो गर्भस्थ अंडा था वो कैलाश पर्वत पर छूट गया। वो पक्षिणी वहां से चली गई। अब धीरे धीरे समय बीता। नारद जी को लगा कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती ने देखा कि सुखदेव नारद जी आए हैं, सम्मान करने लगे, स्वागत करने लगी। कहा भगवान आजकल आपके दर्शन नहीं होते, बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ है। नारद जी बोले, हे देवी मैंने आजकल संसार में आना जाना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? नारद जी कहने लगे, कहीं पर सच्चा प्रेम नहीं रहा। जहां भी देखो हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है, इसलिए मैंने इधर उधर आना जाना बंद कर दिया है। किसी की हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।
सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। नारद जी कहने लगे महाराज संसार में कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं बचा है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती मैया बोली नारद औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। भगवान भोलेनाथ मुझसे कोई बात नहीं छिपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया है, बल्कि शास्त्र कहता है गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कहा गुरु मंत्र भी बताते हैं। नारद जी बोले अच्छा हर बात बताते हैं? पार्वती जी बोली हाँ सारी बात बताते हैं। नारद जी बोले फिर तो जब भगवान शंकर सारी बात आपको बताते हैं तब ये बात तो जरूर बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब जैसे कहा पार्वती जी चुप हो गई। कहा हर बात बताते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई कि अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी फिर कैसा प्रेम है? जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं, जब उसी माला के बारे में ही नहीं बताया तो कैसा प्रेम है? अच्छा आप जानो आपका काम जाने। अब नारद जी को लड़ाई करवाने के लिए तो इतना ही काफी था। अब जैसे कहा कि आप जानो आपका काम जाने, और नारद जी वहां से जाने लगे। और जैसे जाने लगे तो सामने से भगवान शंकर आ रहे थे। नारद जी बोले भगवान थोड़ा जल्दी पधारिए, माता जी याद कर रही हैं। जैसे कहा माता जी याद कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि जब आपका आगमन हुआ था तो माता जी तो याद करेंगी ही जब आप पधारे थे। अब जैसे भगवान शंकर आए माता पार्वती क्रोधित होकर बैठी हैं। भगवान शंकर पूछने लगे देवी क्या बात है, आप क्रोधित क्यों हैं? पार्वती जी बोली देखो आप ऊपर से भी काले हो और आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले देखो मैंने माना कि मैं ऊपर से काला हूं, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं तो कोई कपट नहीं करता आपसे। पार्वती जी बोली अच्छा आप कोई कपट नहीं करते? जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया कि आप अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं? भगवान शंकर बोले देवी वास्तव में हमारे प्रेम का यदि कोई प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को उस माला में धारण कर लिया। माता पार्वती तो और क्रोधित हो गई। कहा भगवान फिर तो आप महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ, ना जाने आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है आप कभी नहीं मरते। यदि मुझसे प्रेम करते तो आप वही जड़ी बूटी मुझे भी खिला देते। भगवान शंकर बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी चरणों में बैठ गई। कहा भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाइए। आज पार्वती जी के निवेदन पर भगवान शंकर अमर कथा कहना प्रारंभ किया। बीच बीच में माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण करती जा रही है। जैसी कथा प्रारंभ हुई, कथा के प्रभाव से जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था
वो अन्ना टूट गया और वो नन्हा सा तोता भगवान की कथा सुन रहा है। अब कथा सुनते सुनते 5 दिन बीत गए। अब जैसी 5वें दिन की कथा आई तो माता पार्वती की नींद लग गई। अब वो नन्हा सा तोता सोचने लगा कि माँ की तो नींद लग गई है, और यदि ओम ओम का उच्चारण अभी बंद हुआ तो ये जो अमृतमयी कथा चल रही है ये कथा भी अभी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जैसी 7 दिन की कथा पूरी हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जैसी जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद खुल गई और बोली, भगवान कथा हो गई। भगवान शंकर बोले, आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी कहने लगी, अरे वो मेरी आंख लग गई थी। अब ये बात सुनकर भगवान भोलेनाथ को क्रोध नहीं आया। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि जब पार्वती की आंख लग गई थी तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे स्वयं के पीछे की ओर देखा तो वो नन्हा सा तोता बैठा हुआ था। उसको मारने के लिए दौड़ने लगे भगवान शंकर। वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर आया और वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, जिन्होंने छींक लेने के लिए मुख खोला और मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर वहां से लौट गए। फिर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जन्म लिया। जन्म लेते ही तुरंत वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। जाकर वन में बैठ गए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करने लगे, प्रभु का ध्यान करने लगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी की तरह बैरागी ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। जन्म के उपरांत ही वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। फिर जब वन में जाकर तुरंत भगवान का भजन करने लगे, अब सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अच्छा, अभी अभी शौनक ऋषियों ने प्रश्न किए थे। सूत जी महाराज से कितने प्रश्न किए थे? किसी को याद है? कितने प्रश्न किए थे? और आपको याद है? अच्छा, आपको नहीं, 2-4 लोगों को याद है। इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इतनी सारी माताओं में 2-4 लोगों को याद है। अच्छा, पहला प्रश्न कौन सा किया था? कौन सा पहला प्रश्न किया था? हाँ, फिर आपका ध्यान कहाँ है? जब यहाँ बैठकर भी अभी 10 मिनट पहले की ही कथा आपको याद नहीं है तो ध्यान कहाँ है आपका? कल श्रोताओं के गुण बताए थे ना हमने, कहीं उन्हीं में गिनती ना हो जाए आपकी। हाँ, ये केवल भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक कथा मन से सुनोगे नहीं, श्रवण नहीं करोगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखो हम बीच में से कहीं से भी पूछ लेंगे आपसे। हाँ, पहला प्रश्न कौन सा किया था कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम धर्म कौन सा है? ये पहला प्रश्न किया था, याद रखिएगा। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि सबसे पहली तो बात यहाँ पर ये समझिए कि केवल धर्म की बात नहीं कही कि मानव के लिए धर्म कौन सा है। यदि धर्म की बात कही जाती तो सीधा सा उत्तर दिया जाता। तो यहाँ बात किस चीज की गई है? परम धर्म की। तो यहाँ पर 2 बात हो गई, धर्म अलग, परम धर्म अलग। तो अब भैया पहले जानो कि परम धर्म क्या है और परम धर्म से जो छोटे छोटे धर्म हैं वो क्या है। जब सारे धर्मों से ऊपर जो सबसे बड़ा धर्म है उसे परम धर्म कहते हैं, लेकिन उन परम धर्मों से छोटे छोटे धर्म कौन से हैं? यहाँ उसी धर्म की बात की गई है
जिस धर्म की बात गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सर्व धर्म परित्यज्य, जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना लूंगा। तो फिर वो सारे धर्म कौन से हैं समझिएगा। एक पत्नी का एक पति के प्रति धर्म होता है, कौन सा, कि वो अपने पति को प्रसन्न रखे, पति की सेवा करे, है ना। उसी प्रकार एक पति का पत्नी के प्रति धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे, उसको भी प्रसन्न रखे। वैसे ही एक बच्चे का माता पिता के प्रति धर्म होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। वैसे ही माता पिता का भी बच्चों के प्रति धर्म होता है कि वो उनको अच्छे संस्कार दे, अच्छा उनका भविष्य बनाए। तो ये तो हो गए संसार के छोटे छोटे धर्म, जो हम संसार में जितने भी कार्य करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे कर्म है हम इसलिए कर रहे हैं, एक कर्म तो है, लेकिन यही संतों की भाषा में हमारे जीवन के छोटे छोटे धर्म हैं। फिर इन धर्मों से परे सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, कहा जीवन में सबसे बड़ा धर्म एक ही है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, प्रभु की भक्ति जीवन में होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के प्रति अनुराग होना ये सबसे बड़ा जीवन में धर्म है। अच्छा, अब यदि हम आपसे पूछें कि आप भगवान से प्रेम करते हो तो आपका उत्तर क्या होगा। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करता है। अच्छा, 2-4 लोग करते हैं, है ना। हाँ, चलिए मान लिए सब लोग प्रेम करते हैं। अब ये बताइए, आप भगवान से प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं। कुछ तो उसकी आपने क्रिया बनाई होगी कि किस प्रकार से आप भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ, उत्तर है इसका, हम बता देते हैं, आपका उत्तर भी हम बता देते हैं। इसका उत्तर भी हम स्वयं ही बता देते हैं। आप कह रहे हैं ना कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, आपका प्रेम हम बताते हैं कितना होता है। हमारा भगवान से प्रेम क्या होता है, सुबह जागे, स्नान इत्यादि किया, भगवान को स्नान कराया, धूप दीप इत्यादि दिखा दिए, भोग इत्यादि लगा दिया और कहते हम भगवान से प्रेम करते हैं। यही करते हैं ना, है ना। देखो, जवाब दे दिया करो, हाँ या ना में सर से इशारा किया करो, यही करते हैं ना, यही प्रेम है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि ये प्रेम नहीं है, जो हम नित्य प्रति करते हैं ये प्रेम नहीं है, तो ये क्या है, ये पूजा है। जो हम भगवान को धूप दीप इत्यादि दिखाकर करते हैं ये पूजा है, ये प्रेम नहीं है। और देखा जाए तो पूजा में और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम आपकी भाषा में आपको समझाएं, ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। आपका यदि कोई बेटा है ना, आपका कोई बच्चा है, कोई बेटा है, वो किसी काम बस परदेश चला जाए, किसी काम के लिए कुछ महीनों के लिए वो परदेश चला जाए, तो आप दिन में उसको याद करने के लिए क्या 5 मिनट का समय निकालोगे कि दिन भर सारा काम कर लिया है, अब 5 मिनट निकाल के बैठकर अपने बच्चे को याद कर लिया जाए, ऐसा करोगे? हाँ, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो 24 घंटे आपकी याद में था। आप यदि झाड़ू भी लगा रही थी ना तो भी आपका दिमाग वहीं जा रहा था, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप रोटी भी बना रही थी ना तो भी आपका ध्यान वहीं जा रहा था कि पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया है या नहीं किया है। आप जब सोने के लिए जा रही थी तब भी यही सोच रही थी कि ना जाने अभी तक मेरा बेटा सोया है या नहीं सोया है। उसको अलग से याद नहीं करोगी, वो तो 24 घंटे आपकी याद में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, इसलिए वो 24 घंटे आपकी याद में रहेगा। आप अलग से समय नहीं निकालोगे उसको 5 मिनट याद करने का,
क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। लेकिन 24 घंटे में भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं? 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, इतना समय निकालते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से हम प्रेम नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। और जिस दिन ठाकुर जी से हमें प्रेम हो जाएगा, ठाकुर जी से हम भक्ति करने लगेंगे, उस दिन ये 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का समय नहीं निकालना पड़ेगा। 24 घंटे ठाकुर जी आपके चित्त में रहेंगे, 24 घंटे प्रभु आपके स्मरण में रहेंगे। इस दिन भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा। तो अभी केवल आप पूजा करते हैं, और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। और ये होगा कब? जब उनके नाम को गाओगे, जब उनकी कथाओं को सुनोगे, जब उनका आश्रय लोगे, तब जाकर ऐसी कृपा होगी कि भगवान से हमारा प्रेम होगा, भगवान से हमारी प्रीति होगी। कम से कम भगवान के नाम को तो गाना पड़ेगा। अब बिना भगवान के नाम को गाए कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का नाम जब तक नहीं गाओगे तब तक प्रेम नहीं होगा। अब भगवान का नाम कैसे गाओगे? कैसे ठाकुर जी मिलेंगे? जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? किस नाम को जपना पड़ेगा, किस नाम को फेरना पड़ेगा, तब ठाकुर जी मिलेंगे। सभी मिलकर कहिए, वो जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, हो मुहे ला दो भजन वाली बही माला। मोहे ला दो भजन वाली मोही माला, मोहे ला दो भजन वाली बही माला। मोहे ला दो भजन वाली मोही माला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप बैठे हैं ऐसे में भजन वाली माला मिल जाएगी आपको? मिल जाएगी? हमें तो नहीं लगता मिलेगी। जब तक मांगोगे नहीं ठाकुर जी से, जब तक कहोगे नहीं, तब तक सुनेंगे नहीं। जब तक एक छोटा सा बालक होता है ना, जब तक वो रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है। जब रोएगा तब माँ गोदी में लेती है। और आप सोचो कि भगवान से कहना भी ना पड़े और कृपा हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। कहना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, तब कृपा होगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहिए, हमारे सभी दादाजी लोग भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जय हो। श्री राधा रमण लाल की,
जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला। मोहेला दोला 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 दो, मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला। मोहेला दो भजन वाली वही माला। हरि बोल। जो माला गौरा ने फेरी, 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 जो माला गौरा ने फेरी, जो माला गौरा ने फेरी। देखो मिल गया उसे डमरू वाला, देखो मिल गया उसे डमरू वाला, देखो मिल गया उसे डमरू वाला। देखो मिल गया उसे डमरू वाला। एक बार जरा हाथ ऊपर खड़े करके कह दो सभी, पीछे वाले भी, अरे भैया हाथ ऊपर कर लो। मोहेला दोला 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 दो, मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला। मोहेला दो भजन वाली वही माला। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 जो माला द्रौपदी ने फेरी। जो माला द्रौपदी ने फेरी। फिर हुआ क्या? जब द्रौपदी जी ने माला फेरी तब क्या हुआ? देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, मोहेला दोला 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 दो, मोहेला दो भजन वाली वही माला, भजन वाली वही माला।
अपने से मिल जाए नंदलाला। क्या जपने से ठाकुर जी मिलेंगे? क्या जपने से मिलेंगे? हाँ, कौन सा नाम जपने से ठाकुर जी मिलते हैं? नहीं पता? किसी को नहीं पता? उठाइए दोनों हाथ, हम बताते हैं कौन सा नाम जपने से ठाकुर जी मिलेंगे। सीधे सीधे हाथ करके सभी। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे। अच्छा, आप हाथ बड़े जल्दी नीचे कर लेते, हम आपको पहले बता देते हैं, आपको लगता होगा पता नहीं कि ना जाने क्यों बार बार हाथ ऊपर कराती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति किसी नदी या तालाब में डूब रहा हो, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति किसी नदी तालाब में यदि डूब रहा हो तो बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाएगा? जरा बुला कर दिखाइएगा। हाँ, ऐसे बुलाएगा ना, या फिर ऐसे बुला लेगा, या फिर ऐसे बैठ के बुला लेगा? हाँ, ऐसे तो नहीं बुलाएगा ना, हाथ ऊपर करके तो बुलाना पड़ेगा। तो भैया, जब किसी नदी तालाब में हम डूब रहे होते हैं तो संसार के लोगों को भी हाथ ऊपर करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ और आकर बचा लो। यहाँ तो भव सागर में डूब रहे हैं, और भव सागर में डूबते हुए जब तक गोविंद को दोनों हाथ ऊपर खड़े कर नहीं पुकारोगे, ठाकुर जी कैसे आ जाएंगे? बताओ, आ जाएंगे क्या ठाकुर जी? नहीं आएंगे ना, तो हाथ ऊपर करना ही पड़ेगा, तभी ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो हाथ ऊपर खड़े करके पीछे भी जय राधे राधे, 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 राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे भजन वाली वही माला, भजन वाली वही माला, भजन वाली वही माला, भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला यशोदा ने फेरी। यशोदा मैया ने माला फेरी तो क्या हुआ? देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा रहे नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। एक बार सभी कहिए राधे राधे। तो महाराज, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का प्रेम तभी जीवन में आएगा जब भगवान के नाम का सुमरन करोगे। जब तक नाम का सुमरन नहीं करोगे तब तक परम धर्म का पालन भी नहीं कर सकते। परम धर्म का पालन तभी होगा जब भगवान के नाम का सुमरन होगा। तो जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म वही है, भगवान के नाम का सुमरन करना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। फिर दूसरा प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न कौन सा किया था कि भैया देवता श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न हम सभी के मन में आता है।
सबको लगता है कि हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ तो हैं। ऐसा तो नहीं कि उनसे भी श्रेष्ठ कोई दूसरा देवता हो। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। देवी देवता अलग हैं और जो पंचदेव होते हैं, जो इष्ट देव होते हैं, वो 5 देव अलग हैं। तो सबसे पहले जानिए, हमारे जीवन में जितने भी जो भी देवी देवता हैं, ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। देवता कितना बड़ा है ये उसके गुणों पर निर्वाह नहीं करता। देवता कितना बड़ा है ये हमारे विश्वास के ऊपर निर्वाह करता है कि हमें हमारे आराध्य देवता के ऊपर कितना भरोसा है। यदि हमें भरोसा है तो जिस देवी देवता को हम पूज रहे हैं वही सबसे बड़ा है, और भरोसा नहीं है तो आप लाख जगह जाकर सर झुका लेना, कुछ होने वाला नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, एक आराध्य नहीं बनाते। आज जैसे जैसे दिन बदलते हैं ना, वैसे वैसे लोगों के देवता बदल जाते हैं। अब देखो, जैसे सोमवार का दिन आया तो क्या होता है, भगवान शंकर के मंदिर के सामने इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि सुबह से लेकर शाम तक भगवान शंकर स्नान ही कर रहे हैं, नहा ही रहे हैं। एक जाएगा वो स्नान कराएगा, दूसरा जाएगा फिर स्नान कराएगा, तीसरा जाएगा फिर स्नान कराएगा। अब जैसे मंगलवार आया, मंगलवार को क्या होता है, भगवान भोलेनाथ देख रहे होते हैं, आज कोई एक ही भक्त आ जाए जो आकर हमें स्नान करा दे। मंगलवार को एक भक्त नहीं दिखता, क्यों? मंगलवार को क्या भगवान शंकर अपने मंदिर से भाग जाते हैं? क्या सोमवार को अकेले बैठते हैं, मंगलवार को नहीं रहते हैं? वो तो मंगलवार को भी रहते हैं। मंगलवार को वो लोग कहाँ चले जाते हैं जो सोमवार को खड़े हुए थे? मंगलवार को वो सारे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? हनुमान जी के द्वार पे। आज देखो तो सुबह से लेकर हनुमान जी लड्डू ही लड्डू खा रहे हैं। कोई लड्डू लेकर आ रहा, कोई पेड़ा लेकर आ रहा, कोई फल का भोग लगा रहा है। अब बुधवार को वो जगह भी खाली। तो भैया, दिन की तरह यदि देवता बदलोगे ना तो कुछ जीवन में नहीं मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। एक को मनाओगे सब मान जाएंगे, और सबको मनाने के चक्कर में डोलोगे तो एक भी नहीं मानेगा। यदि हमें प्यास लगी हो, अब कोई कहे भैया पहले कुआं खोदो, गड्ढा खोदो, जब पानी निकलेगा तब उस पानी को पीजिएगा। अब आप थोड़ा सा एक जगह गड्ढा खोद दे, थोड़ा सा दूसरी जगह खोदे और थोड़ा सा तीसरी जगह खोदे, तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। एक स्थान पर ही देर तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाकर पानी निकलेगा। उसी प्रकार 4 दिन इनके द्वार पर चले गए, 4 दिन उनके द्वार पर चले गए, 6 दिन उनके द्वार पर चले गए, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। एक को मानो, हृदय में एक ही होना चाहिए, और एक के ऊपर यदि भरोसा होगा तो वो एक ही आपको सर्वस्व प्रदान कर देगा। तो देवी देवता सभी श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा विश्वास कितना पक्का है, हमारा विश्वास ही हमारे देवता को, हमारे भगवान को श्रेष्ठ बनाता है। ये हमारा विश्वास कितना है। 33 कोटि तो देवता हैं, देवी देवता हैं, लेकिन दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, हमें आराध्य किसको बनाना चाहिए, इष्ट देवता किसको बनाना चाहिए? पंचदेव है, 5 देवता हैं। 5 देवताओं में से ही हमें किसी एक को आराध्य बनाना चाहिए, पंचदेवों में से। अच्छा, कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि पंचदेव कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कौन कौन से हैं पंचदेव? नहीं जानते ना? अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। जो 5 देव हैं जिनमें से आराध्य चुने जाते हैं, इष्ट बनाए जाते हैं, पहले देवता कौन से हैं? भगवान सूर्य देव। और देवताओं के आगे भगवान नहीं लगता है। भगवान इंद्र नहीं कहता कोई, भगवान बृहस्पति नहीं कहता कोई, क्योंकि वो देव हैं।
लेकिन भगवान किसके लिए कहते हैं? पंचदेवों के लिए। पहले देवता हैं भगवान सूर्य देव, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे देवता कौन से हैं? भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी को आराध्य बना लो या फिर भगवान सूर्य देव को आराध्य बना लो। फिर तीसरी शक्ति कौन है? तीसरा देव कौन है? तीसरा देव है माँ दुर्गा, जो शक्ति स्वरूपा है। अब शक्ति स्वरूपा में ध्यान दीजिए, आप दुर्गा मैया को आराध्य बना लो या गौरी मैया को आराध्य बना लो या राधा रानी को आराध्य बना लो या जानकी मैया को आराध्य बना लो। ये दुर्गा की शक्ति एक है। तो तीसरी शक्ति है भगवती की शक्ति है, जो आराध्य देव में पूजी जाती है। और चौथे देव कौन है? चौथे देव हैं भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ को आराध्य देव बना लो। फिर पांचवें देव कौन है? भगवान नारायण। भगवान नारायण का ही स्वरूप कन्हैया का है, भगवान नारायण का ही स्वरूप रघुनाथ जी का है। तो आप इन स्वरूप में से जिसमें आपकी श्रद्धा बैठे उसको आप आराध्य देव बना लो। तो ये 5 देवता ऐसे हैं जो आराध्य देव बनाए जाते हैं, इन्हीं में से पूजे जाते हैं। तो भैया हमारे जीवन में आराध्य एक होना चाहिए। सम्मान सबका कीजिए, ऐसा नहीं निरादर किसी का नहीं करना चाहिए। सम्मान सबका करो, सत्कार सबका करो, लेकिन हृदय में एक को स्थान दो। हृदय में एक होना चाहिए, वो आपकी निष्ठा है, आपका विश्वास जिसके ऊपर बैठ जाए तो हृदय में एक ही विराजना चाहिए। पूजा सबकी करो, सम्मान सबका करो, पर हृदय में एक। जगह जगह सर झुकाने से कुछ मिलता नहीं है, जगह जगह मस्तक झुका लेने से कुछ नहीं मिलता है, जब तक सजदा एक के चरणों में ना हो जाए, जब तक ये मन एक के चरणों में ना झुक जाए। जगह जगह सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्रेम की श्री राधे राधे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सुरेंद्र राय जी और माया देवी जी, आप कृपया मंच पर पधारेंगे। इनके द्वारा आज की महाप्रसादी खिचड़ी सेवा दान दी गई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी सुंदर महाप्रसाद की इन्होंने सेवा दी है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा सदैव इन पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। और सुरेंद्र राय जी, माया देवी जी कृपया शीघ्र मंच पर आएंगे, समय नहीं लगाएं। ये ग्राम करनिया से हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्री राधे। इनके द्वारा आज की खिचड़ी प्रसादी सेवा दी गई है और जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी का प्रसाद दान करना चाहें, खिचड़ी प्रसादी दान करना चाहें, आप सभी कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो हमारी इस श्रीमद् भागवत कथा की समिति से आप सभी जाके मिल सकते हैं। जय जय राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो महाराज यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कहा देवता तो सभी श्रेष्ठ हैं, बस हमारा विश्वास किसके ऊपर है ये निर्भर करता है। फिर शौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान अभी अभी आपने कथा सुनाई थी कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे, तो फिर वन से कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, और राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, आप एक कथा हमें श्रवण कराइए, कथा सुनाइए। जैसे ही कहा कि कथा श्रवण कराइए, तब राजा परीक्षित की जन्म की कथा सुखदेव जी महाराज और सूत जी महाराज यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराने लगे। कहा राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र है। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार का समय था, कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, और जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए, और जब सारे कौरव मारे गए तो रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रो रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर पहुंचे और अश्वत्थामा जाकर कहने लगे, मित्र क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। जैसे ही कहा, दुर्योधन कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया। तो किस लिए रो रहे हो। कहा मैं तो इस बात पर रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा, और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा बोले बस इतनी सी बात, तुम एक की बात करते हो, मैं यहां तक कहता हूं कि मैं 5 को मार कर आ जाऊंगा। दुर्योधन बोले कहना तो सरल है पर करना कठिन है। जब हम 100 भाई मिलकर 5 पांडवों को ना मार सके तो तुम अकेले कैसे उन 5 पांडवों को मार दोगे।
अश्वत्थामा बोला ऐसा है तो मैं अभी जाऊंगा और जाकर पांचों को मार कर आऊंगा। रात्रि का समय था। रात्रि के समय में अश्वत्थामा पहुंचे पांडवों के पास। पांडव सो रहे थे। अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली और अर्जुन ने देखा कि द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन गए भगवान के पास में और जाकर कहने लगे, हे केशव, अभी तक आप सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हैं। भगवान बोले, अर्जुन तुम इतने आराम से विश्राम कर रहे हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का भय नहीं है। अभी अभी महाभारत का युद्ध जीता है और इतने आराम से आप विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। अच्छा, हम सभी को तो बड़ी चिंता होती है अपने जीवन की। बात बात पर हमें लगता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो ये काम होगा नहीं, हमारे घर को कौन देखेगा, हमारे परिवार को कौन देखेगा, बड़ी चिंता होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने बैठे हैं भैया, इसलिए हमें चिंता होती है। लेकिन जिस दिन हम अपने जीवन का मालिक परमात्मा को बना देंगे, उस समय फिर हमें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं होगी। जिस दिन हमारे जीवन का मालिक शिव द्वारिकाधीश बन जाएंगे। क्योंकि आपने देखा हो, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, काम कर रहा हो, अब उस कंपनी को कोई घाटा पड़ जाए तो चिंता कौन करेगा? काम करने वाला व्यक्ति चिंता करेगा या कंपनी का मालिक चिंता करेगा? कंपनी का मालिक चिंता करेगा ना। काम करने वाले को चिंता नहीं होगी, उसको तो अपनी तनख्वाह से, अपने पैसे से मतलब है कि मुझे बराबर मिलेगा। उसी प्रकार जब तक इस जीवन के मालिक खुद बने रहोगे ना, खूब चिंता सताएगी, खूब रोओगे, खूब परेशान रहोगे। लेकिन जब इस जीवन का मालिक गोविंद को बना दोगे ना, फिर चिंता नहीं होगी। फिर लगेगा वो बैठा बैठा देख रहा है। भरोसा सबको हृदय में है। जो अच्छे कर्म कर रहा है वो भी कहता है कि परमात्मा बैठा बैठा देख रहा है, और जो बुरे कर्म कर रहा है उसको भी डर रहता है कि वो बैठा बैठा सब देख रहा है। यदि उसके भरोसे सब छोड़ दोगे तो फिर चिंता नहीं होगी। आज भगवान बोले, अर्जुन जहां पर आप विश्राम कर रहे हैं, जहां पर सो रहे हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन बोले, जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव उठे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सो गए। अब हुआ क्या, जो पांडवों के पुत्र थे उन्होंने देखा कि यहाँ आज पिताजी नहीं सो रहे हैं, तो क्यों ना पिताजी के स्थान पर जाकर हम सो जाएं। पांचों बालक आए और आकर पांडवों के स्थान पर सो गए। चारों तरफ अंधेरा था। अश्वत्थामा आया, इसको लगा कि पांडव सो रहे हैं, और सोते हुए पांचों के शीश काट कर ले गया। शीश काट कर पहुंचा दुर्योधन के सामने, कहा, मित्र तुमने कहा था एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं पांचों को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, भरोसा नहीं होता। अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था तुम भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं पांचों के शीश लेकर आया हूं। और जैसे वो पांचों के शीश देखे, दुर्योधन विलाप करने लगा, मित्र ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र है। तुमने अच्छा नहीं किया है, तुमने अधर्म कर दिया है, अनीति का कार्य किया है। आज नीति का ज्ञान कौन दे रहा है? जिसने अपना सारा जीवन ही अनीति में बिताया, आज वो नीति का ज्ञान दे रहा है। ये सबके संग होता है भैया। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई।
नीति अनीति का ज्ञान दुर्योधन पहले कर लेता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। आज कह रहा तुमने गलत किया है। यहां भोर की वेला हुई, द्रौपदी जागी। द्रौपदी जैसी जागी, देखा बड़ी देर हो गई, आज मेरे बालक अभी तक नहीं जागे, जाकर देखो तो सही क्या बात है। जैसी जाकर देखा तो पूरे कक्ष में रक्त की धार बह रही है। धड़ तो पांचों के पड़े हैं पर सर एक का भी नहीं है। रुदन करने लगी द्रौपदी, विलाप करने लगी, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। द्रौपदी कहती है मेरे बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनको मार दिया। यदि इतना ही बैर था, इतने बलशाली मेरे पांच पति बैठे हैं, आकर उनके संग में युद्ध करते। मेरे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। भैया एक बात कहें, दुनिया में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं ना, किसी का भी प्रेम आप देख लो, सबके प्रेम में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है, कोई ना कोई मतलब छिपा रहता है। लेकिन एक माँ बाप का प्रेम ऐसा होता है जिसमें कोई मतलब नहीं होता, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है जिस प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है आज देखकर, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होकर अपने माता पिता से क्या कहते हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। उनको लगता है कि शायद हम इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए। जितना त्याग एक माँ बाप करते हैं ना बच्चों के लिए, संसार में उपकार कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज जो बच्चे माँ से आंख मिलाकर चिल्लाकर कहते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, आप जानते हैं जब एक माँ एक संतान को, जब एक माँ जन्म देती है तो अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। एक बच्चे को जन्म देने पर माँ अपनी सुंदरता को त्याग देती है, और बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं, आपने क्या किया हमारे लिए। एक सुंदर पत्नी के आ जाने से वो कर देते हैं, बोझ को उठाती है। वो पिता उंगली पकड़ पकड़ कर हमें चलना सिखाता है, जिस पिता से आप कह देते हो खाली जेब हो, लेकिन फिर भी वो पिता अपने बच्चों के सपनों को पूरे करने की हिम्मत रखता है। खाली जेब हो फिर भी कि मैं अपने बच्चे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। फिर भी वो संतान क्या कहती है, वो बच्चे क्या कहते हैं, आपने क्या किया है। भूलो मत, माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही लौट कर मिलेगा। एक कर्म की खेती है, जैसा आप करोगे वो लौट कर आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक घर में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, उसके माता पिता थे और घर में बूढ़ी दादी माँ थी। अब उस बच्चे के जो माँ बाप थे वो नौकरी करते थे। उस बेटे ने अपनी पत्नी को फोन किया कि शाम को तैयार हो जाना, हम शाम को हमारे दोस्त की एक शादी में जाना है तो वहां चलेंगे, तैयार हो जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी तैयार हो गई, बच्चे को तैयार कर लिया। साँझ को वो पति आया तो कहने लगा ठीक है अब चलते हैं। पत्नी बोली अच्छा एक बात बताओ, हम तो जाकर वहां शादी में भोजन कर लेंगे, लेकिन मैंने घर में भोजन नहीं बनाया, घर में आपकी जो माँ बैठी है उनको कौन भोजन कराएगा, कौन उनको भोजन देगा। पति बोला शादी में तो ले जा नहीं सकते, वहां लेकर जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे बूढ़ी माँ को लेकर आया है। तो बोले अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से हम सब में लेकर चलते हैं माँ को, रास्ते में देखेंगे फिर क्या करना है, माँ से कहो तैयार हो जाए। वो बहू गई अपनी सासू माँ से, बोली माँ आप भी तैयार हो जाओ, हमारे संग में चलो। वो बूढ़ी माँ प्रसन्न हो गई कि मेरे बेटा बहू मुझे संग में लेकर जा रहे हैं। तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चल दी। जैसे चल दी, आधे रास्ता में जाकर एक गुरुद्वारे के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। वो बालक बोला माँ आप ऐसा करो, आप यहीं पर उतर जाओ, ये जो गुरुद्वारा है यहाँ लंगर लगा हुआ है,
है, यहाँ भंडारा चल रहा है, तो आप जाकर यहाँ भोजन कर लेना, और जब हम लौट कर आएंगे तो हम तुमको साथ में लेकर घर चलेंगे। जैसी गाड़ी रोकी, उस माँ के आंसू बहने लगे, बूढ़ी माँ के, और कहने लगी, बेटा यदि तुम्हें संग में लेकर ही नहीं जाना था तो मुझे लेकर क्यों आए थे, घर में ही छोड़ देते। एक दिन यदि मैं भोजन नहीं करती तो भूखी थोड़ी ना मर जाती, घर में ही छोड़ देते। बेटा बहू कहने लगे, माँ हम वैसे लेट हो चुके हैं, देरी मत करो, जल्दी उतर जाओ। उस बूढ़ी माँ को जैसे उतारा, वो 5 वर्ष का बालक रोने लगा, मैं भी अपनी दादी के संग जाऊंगा, मैं भी दादी के संग जाऊंगा। उस बच्चे को समझी के साथ में कहीं पार्टी करने जाऊंगा, के साथ में कहीं पार्टी करने जाऊंगा, तो आपको इतने दूर तक गुरुद्वारे में आकर भोजन नहीं करना पड़ेगा। आप घर से निकलोगी, घर के सामने जो गुरुद्वारा रहेगा आप वहां जाकर भोजन कर लोगी, यहाँ तक आपको नहीं आना पड़ेगा। वो माता पिता सोच में पड़ गए, तुरंत गाड़ी रोक दी। ये छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है? हमारे बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आज आप अपने बूढ़े माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे ना, आपके बच्चे देख रहे हैं। घबराओ मत, वो कर्म आपके पास भी लौट कर आएंगे। वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ भी करेगा जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ में करोगे। लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं कि 4 धाम की यात्रा करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, फल मिलेगा। घर में बैठे बूढ़े माता पिता को 2 रोटी के लिए नहीं पूछते, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं। नवरात्रि चल रही है ना, जगह जगह लोग भंडारा करवा रहे होंगे। कोई माता को चुनरी चढ़ा रहा होगा, कोई माता को साड़ी चढ़ा रहा होगा। आप मंदिर में जाकर कितना भी भंडारा करवा लो, यदि घर में बैठी आपकी माँ दुखी है, आपकी माँ रो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएगी। और आप यदि मंदिर में भंडारा करवा पाए या ना करवा पाए, आप घर में बैठे माँ बाप की सेवा करें। हमारी व्यासपीठ कहती है मंदिर में बैठी वो दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएगी। आज मंदिर में चुनरी चढ़ाते हो, घर में माँ फटी साड़ी पहन के बैठी है, उसको कभी नहीं पूछते कि एक साड़ी लाकर बूढ़ी माँ को दे दे। भैया हर चीज संसार में दोबारा मिल जाएगी। ये जो संसार है ना, इसके संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ ना मिलती हो। और तो और हवा भी आपको मिल जाएगी। संसार के बाजार में हवा भी बिकती है गुब्बारे में भर के, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, माँ बाप ऐसा खजाना है, माँ बाप ऐसी दौलत है, एक बार हाथ से छूट गए ना दोबारा नहीं मिलेंगे। इस जन्म में तो दोबारा माँ बाप नहीं मिलेंगे। दोबारा माँ बाप को पाने के लिए मरना पड़ेगा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर माता पिता मिलेंगे। इसलिए माता पिता का सम्मान करो। जिस संतान के कारण, जिस औलाद के कारण माता पिता की आंखों में आंसू आ जाएं, उस संतान को कहीं सुख नहीं मिल सकता, उसको कहीं प्रसन्नता नहीं मिल सकती। भैया उन माँ बाप को आंखें ना दिखाया करो जिन्होंने आपको संसार देखने योग्य बनाया है। उन माता पिता को आंखें दिखाकर ना चिल्लाया करो जिन्होंने आपको इस संसार को देखने लायक बना दिया है। उनको उल्टे सीधे वचन मत बोला करो। एक बूढ़े माँ बाप चाहते क्या है आपसे, क्या मांगते हैं? आपसे कुछ संपत्ति नहीं मांगते, 2 समय की 2 रोटी मांगते हैं, तन पर 2 कपड़ा मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। और वो 2 कपड़े के बदले, 2 रोटी के बदले जितनी दुआ आपको देते हैं, जितना आशीर्वाद आपको देते हैं, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। इसलिए जब तक घर में माता पिता हैं, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, प्रयास करो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमारे बूढ़े माता पिता रोएं, हमारे बूढ़े माता पिता को कष्ट हो, कोई ऐसा हमारे द्वारा कर्म ना हो। क्योंकि घर में
एक पिता भी ना हो, ध्यान दीजिएगा, घर में यदि पिता भी ना हो, बूढ़ी माँ अकेली हो, तो 4 घरों में बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ। एक माँ अकेली 4 घरों में बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ। धिक्कार है ऐसी संतान पर, उन पर एक माँ नहीं पाली जाती। जब बंटवारे का समय आता है तो कहते माँ किसके पास रहेगी। याद रखना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ यदि दुखी होकर बद्दुआ दे देना, आप सोने के महल में रह लेना, इस मन को सुकून नहीं मिलेगा, इस मन को शांति नहीं मिलेगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख क्या है बच्चों को वो पहचान जाएगी। दुख क्या है बच्चों पर पहचान जाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। 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 बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। 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 जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। वो माँ 9 महीने अपने कोख में पाल करके जब जन्म देती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस समय पे माँ उसको बड़े सहेज करके रखती है कि बच्चे को सूखे में सुला करके खुद गीले में सोई माँ। ये भाव रहता है माँ का, बड़ा सुंदर भाव कहा है। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ।
तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तुले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तुले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। ये उनसे पूछे जिनकी माँ नहीं होती, जिन्हें ये जीवन बिना माँ के बिताना पड़ता है, जिन्हें यह जीवन बिना माँ बाप की छत्र छाया के जीना पड़ता है। देखिए ये जवानी कट जाती है, लेकिन जो बचपन है ना, वो बचपन बिना माँ बाप के नहीं बीतता। तो इसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने अपने माँ बाप को खोया हो, जिन्हें माँ बाप का प्रेम नसीब ना हो। जिन्हें मिला है वो कदर नहीं करते, और जिनके नसीब में नहीं वो दर दर हर पल हर क्षण तरसते रहते हैं। इसीलिए कहा माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। और इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। वो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे। बोले जगत जननी मैया की, सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे। कहते हैं महाराज, माता पिता के बिना जीवन नहीं होता, तो जहां तक हो माता पिता का सम्मान कीजिए। प्रयास करो कि हमारे द्वारा उनको कोई पीड़ा ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो। आज द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रो रही है, विलाप करने लगी। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा देखो ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, जाकर प्रणाम करने लगे। सब कहने लगे द्रौपदी पागल हो गई है, जिसने 5 पुत्रों को मार दिया उसको जाकर प्रणाम कर रही है। अर्जुन से जाकर बोले स्वामी इनको मत मारिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको मारने से हमारे पुत्र लौटकर नहीं आएंगे। अर्जुन भगवान के पास गए, कहा प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण यदि कितना भी आताताई क्यों ना हो
उसे कभी मारना नहीं चाहिए, महापाप लगता है। अर्जुन बोले बड़ा अच्छा न्याय कर दिया आपने, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, इसको मार भी नहीं सकता, इसको छोड़ भी नहीं सकता। इससे बढ़िया मैं खुद के ही प्राण त्याग देता हूं। भगवान बोले अर्जुन एक बात बताओ, ये अश्वत्थामा तुम्हें कहां से जीवित दिख रहा है? ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। किसी ब्राह्मण का बीच सभा में यदि अपमान हो जाए, सच्चा ब्राह्मण होगा तो मर जाएगा पर उस स्थान पर कभी लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि भैया जानते हैं, तलवार से किसी को मार दोगे ना, एक क्षण में मर जाएगा। गोली चलाकर किसी को मार दोगे, एक पल में मर जाएगा। लेकिन ये जो बाणी रूपी शस्त्र है ना, ये बाणी रूपी शस्त्र चलाकर यदि आपने किसी को मारा है, शरीर तो जीवन पर्यंत उसका जीवित रहेगा, पर हर रोज वो अंदर से घुट घुट के मरेगा। तलवार से, बंदूक से भी खतरनाक कोई चीज है तो वो बाणी रूपी शस्त्र है। इन वचनों से एक बार जिसको मार दिया ना, जीवन भर वो सोच सोच कर मरता रहेगा। अपमान जिसका कर दिया, अनादर जिसका कर दिया, अपमान करके बीच सभा से अश्वत्थामा को निकाल दिया अर्जुन ने। अब विचार करने लगा कि मैं इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अब बचा कौन है? सबको तो मार दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उसके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया। उत्तरा ने जैसी अग्नि अस्त्र को आते देखा, भगवान को पुकारने लगी, पाही पाही महायोग देव देव जगतपते। प्रभु मैं मर जाऊं, मुझे उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि बालक मर गया, इस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने बाल रूप बनाया, बाल रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। अब ये सारा दृश्य खड़े खड़े कुंती मैया देख रही थी। अब कुंती मैया देखते देखते क्या करती हैं, जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी, चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? कुंती बुआ बोली मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं तो परब्रह्म को प्रणाम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भगवान हैं, आप परमात्मा हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं भगवान हूँ? जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो, मुझसे कुछ मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। सबने कुछ ना कुछ मांग लिया। कुंती बुआ चुप खड़ी है। ठाकुर जी फिर बोले बुआ जी जब मैं भगवान हूं तो मांगिए, क्या चाहिए आपको? कुंती बुआ भगवान से कहने लगी प्रभु कुछ देना है ना तो एक चीज दे दो। क्या? मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान के पास जाकर हम ठाकुर जी से कहते हैं नाथ सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम मंदिर में जाएंगे भगवान के पास में, भगवान जी क्या कहेंगे? सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और शरीर में कोई कष्ट भी ना रहे, इतना सब भगवान से मांगते हैं। और कुंती बुआ क्या मांग रही हैं? प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा दुख क्यों चाहिए? संसार के सभी लोग तो सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ बोली प्रभु मैं जानती हूं जीवन में जब सुख आ जाता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तो दुख में भगवान की याद आती है। इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ ना रहो, मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे संग में खड़े रहो। सुख के माथे सिल पड़े
जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें वो दुख चाहिए जिस दुख में आपकी याद बनी रहे, आपकी याद आती रहे। अच्छा, वास्तव में दुख है क्या? संसार में दुख क्या है? हम आप समझते हैं कि जो हमें कष्ट मिलता है, जो हमें पीड़ा मिलती है, वही जीवन में दुख कहलाता है। किसी ने धन का हरण कर लिया, दुखी हो गए। किसी ने भरोसा तोड़ दिया, दुखी हो गए। किसी ने कटु शब्द कह दिए, दुखी हो गए। छोटी छोटी चीजों पर दुखी हो जाते हैं। क्या यही दुख है? ना, ये दुख नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तो हमारे प्रारब्ध का फल है। जो हमने प्रारब्ध में पहले जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल है जो हमें दुख मिल रहे हैं, जो रोना पड़ रहा है। फिर वास्तव में दुख है क्या? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? हनुमान जी महाराज बताते हैं कौन सा दुख है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तप भजन ना सुमरन होई, जब तप सुमिरन भजन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तप भजन ना सुमरन होई, जब तप भजन ना सुमरन होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा जीवन में दुख कौन सा है? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन हो। जिस समय हमारी जिह्वा भगवान का नाम ना गा रही हो, वो सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे नेत्र भगवान का दर्शन ना कर रहे हो, वो सबसे बड़ा दुख का समय है। जिस समय हमारे कान भगवान की कथा ना सुन रहे हो, वो सबसे बड़ा दुख का समय है। जीवन में सबसे बड़ा दुख वही है जब व्यक्ति भगवान को भूल जाए। इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ये जो पीड़ाएं होती हैं, ये तो हमारे कर्मों का फल है भैया। जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। दुख तो वही है जब भगवान को भूल जाओ, भगवान की याद ना आए। तो कुत्ती बुआ बोले मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जब आप हमारे साथ ना रहो, हमें तो दुख दे दीजिए जिससे आपकी याद आती रहे। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा अवसर हमें मिल जाए, भगवान हमसे बोले भैया मांग लो क्या चाहिए, तो भगवान से क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? हाँ, कुछ सोच के रखा है कि क्या मांगना है? कुछ सोच के नहीं रखा। हमारी सोच जानते हैं कितनी है। भगवान कभी कह दें कि मांग लो क्या चाहिए, हम क्या कहेंगे? बढ़िया सा घर बना दो, बढ़िया सी गाड़ी दे दो, खूब धन रुपया पैसा दे दो, बढ़िया सी नौकरी चाकरी मिल जाए, अब बढ़िया घर में विवाह हो जाए, ये सब भगवान से मांगेंगे। लेकिन ये सब नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये तो भाग्य में जितना होगा वो मिलेगा। भाग्य से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता और हमारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। तो जब कभी भगवान मिले, ठाकुर जी कभी कहें कि मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? नहीं पता ना, हम बताते हैं क्या मांगोगे, क्या मांगना चाहिए। कभी ठाकुर जी कह दें कि भैया मांग लो क्या चाहिए, तो ठाकुर जी से एक ही बात कहना, क्या? मेरे सर पर रख बनवारी,
मेरे सर पर रख गिरधारी अपने दोनों हाथ। और क्या मांगना है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सभी पीछे वाले भी, हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या मांगोगे? आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? आज देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे? मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। बाकी बिहारी लाल की। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। जब भगवान से मांगने का अवसर मिले तो मांगना भगवान का साथ, क्योंकि भगवान का साथ मिल गया ना तो दुनिया की चीजों की फिर कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है। भगवान की साथ के बराबर, भगवान की कृपा के बराबर। इसलिए भक्त कहते हैं श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा
सेवा तेरी दिन रात। ऐसे नहीं, कौन कौन भगवान का साथ चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हाँ, सीधे सीधे हाथ करके, पीछे वाले भी, और पीछे हमारे जो दादाजी लोग बैठे हैं सब दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहिए, हाँ जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो श्री राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। एक बार सभी लोग कहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप सबकी भी आवाज आनी चाहिए। हाँ, ऐसे मुंह बंद करके नहीं बैठना है। सब बोलिए, एक बार हम बोलेंगे फिर सबको बोलना है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना। आवाज नहीं आई, हमें ना थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा ऊंचा बोला करो कि हमें दोबारा ना बोलना पड़े। अब की बार सबकी आवाज आनी चाहिए। हाँ, और देखो मैया, जो ना बोले ना सो अपने बगल वाले की कसम है। अब हम तो दूर बैठे, अपने आप देख लेना। हाँ, कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इधर से भी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पीछे एक दो माताओं ने तो मुंह बंद कर लिया है। हाँ, कि मुंह में से निकल ना जाए। हम बताएंगे नहीं किसने मुंह बंद किया है। प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। भगवान से कभी मांगने का सौभाग्य मिले तो एक ही वस्तु मांगो, प्रभु अपना साथ दे दो, अपनी भक्ति दे दो। यदि भगवान का साथ मिल जाए तो संसार में हर एक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं, मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में। मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में। गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। और सब मिल जाए और भगवान ना मिले भैया तो सब माटी के बराबर है। इसलिए कुछ मिले ना मिले, भगवान की कृपा जीवन में आ जाए। कृपा आ जाए तो सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पुकार करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा। आपकी तरह से बैठने से थोड़ी ना काम चलता है यार। कुछ लोगों ने तो मुंह बंद ही कर लिया कि बढ़िया रहा कि देवी जी ने कसम दे दी। ना जाने कितने दिन की दुश्मनी लेकर बैठे थे, सोच रहे बढ़िया अवसर मिल गया। अच्छा, एक कथा आपको सुना, ध्यान दीजिएगा। जो ज्यादा लोगों का ना बुरा सोच लेते हैं ना, एक बार क्या हुआ, सभी ध्यान देना। एक चोर था जो रोज चोरी करने के लिए जाया करता था। अब आज जैसे ये चोर चोरी करने के लिए गया तो थोड़ी देरी हो गई। रात्रि में जाता था तो देरी हो गई। अब जैसी देरी हुई तो क्या हुआ, आसपास जितने भी गांव के लोग थे सब जाग गए।
अब सब जाग गए तो चोरी नहीं कर पाया। अब जैसे चोरी नहीं कर पाया तो उदास होकर लौट कर चला आ रहा था। अब सोच रहा था क्या करूं, आज तो कुछ मिला ही नहीं है, तो कैसे आज का खर्चा चलेगा, कैसे भोजन पानी की व्यवस्था होगी, सोच कर चला आ रहा था। तभी क्या हुआ, गांव के बाहर एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ था। अब जैसे मंदिर के ऊपर नजर पड़ी, सोचने लगा कि मंदिर में जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इधर ही चोरी कर लूंगा। अब भैया देखो, मंदिर भी किसका मिला, भगवान भोलेनाथ का। यदि राम जी का मंदिर हो तो थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाए, या ठाकुर जी का मंदिर हो तो वहां भी थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाए। अब मंदिर भी किसका, भोलेनाथ का। भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिलेगा, कहा आप बसे वीराने में, जो कहीं भी विराज जाते हैं उनके मंदिर में क्या मिलेगा। जैसे मंदिर में गया, चारों तरफ देखने लगा, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं था मंदिर में। इतने में क्या हुआ, इसकी दृष्टि ऊपर की ओर गई, और जैसे ऊपर देखा तो भगवान शंकर ने किसी भक्त की इच्छा पूरी की होगी, तो वो नया नया घंटा चढ़ा के गया था। उस घंटे को उसने देखा, दूर से चमक रहा था, सोचने लगा ये बढ़िया है, इसी को ले जाता हूँ, और ले जाऊंगा, जाके बेच दूंगा तो 2-4 दिन के भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उस घंटे को उतारने का प्रयास करने लगा, और हमारी जो माताएं बीच में खड़ी हो रही हैं, अब बैठ जाएं, थोड़ी देर और बैठ जाएं। आज बड़ी सुंदर भगवान शंकर की झांकी हम सबके बीच में है। विवाह उत्सव हम आप भगवान भोलेनाथ का मनाएंगे, तो थोड़ी देर सभी लोग और बैठे रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ महाराज, अब ये सोचने लगा कि मैं उस घंटे को उतार लूं। घंटा बड़े ऊपर पे लगा था, चारों तरफ देख रहा है कैसे घंटा उतारूं, कैसे घंटा उतारूं। अब घंटा उतारने का जैसे प्रयास किया तो इसको दिखा कि घंटा ऊपर है, उतर नहीं रहा। अब कैसे उतारे, कोई वस्तु भी नहीं है कि जिस पर खड़े होकर उतार ले। चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। सोचने लगा ये जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, इसी पर खड़े होकर उतार लेता हूँ, इसी पर चढ़ जाता हूँ, थोड़ी ना कोई देख रहा, पत्थर का ही तो है, कौन देख रहा है। इसने क्या किया, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ के वो घंटा उतार लिया। जैसे घंटा उतारा, साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। ये डरने लगा, घबराने लगा, मैंने तो कोई भक्ति भी नहीं की, आप कैसे प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले, मैंने तेरे जैसा भक्त दुनिया में नहीं देखा। क्यों, कोई आता है मेरे पास दूध चढ़ाता है, कोई आता है बेलपत्र चढ़ाता है, कोई आता है पुष्प चढ़ाता है, कोई आग धतूरा चढ़ाता है, पर तू कितना बड़ा भक्त है, तू तो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। तो तेरे जैसा मैंने कोई दूसरा भक्त नहीं देखा, इसलिए मांग ले क्या चाहिए। अब डर डर के बोलने लगा, ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, हाथ में जो घंटा है बस इसी को ले जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, मैं इस घंटे में वरदान देता हूँ कि तू जब भी कुछ मांगेगा, कुछ भी मांगने की इच्छा मन में प्रकट करेगा, एक बार इस घंटे को बजा देना, तुरंत वो वस्तु सामने प्रकट हो जाएगी। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि मांगना भी नहीं पड़ा और मिल भी गया। जल्दी जाने लगा। भगवान बोले, रुको रुको, पूरी बात सुन लो पहले। तुम जब इस घंटे को बजाओगे, जो मांगोगे तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। सोई मत्था पीटने लगा, जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा इसको, मैं बजाऊं और पड़ोसी को दुगना मिले, मैं कभी नहीं बजाऊंगा। घर आ गया, आकर पत्नी से कहा कि देखो, इस घंटे को कहीं ऐसी जगह पर छिपा कर रख दो कि कभी ढूंढने से भी ना मिले। और घंटे को छिपा कर रख दिया। अब चोरी करना बंद कर दिया, परदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। घर में पत्नी, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। समय बीता। एक दिन क्या हुआ, घर में भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पत्नी अकेली सोचने लगी, क्या करूं, कहां से व्यवस्था करूं। तभी याद आई कि मेरे पति एक घंटा लेकर आए थे, क्यों ना उसको बेच देती हूँ, अब बेच कर 2-4 दिन के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब इसकी पत्नी उस घंटे की धूल मिट्टी साफ कर रही थी, जो धूल चढ़ गई थी उस पर, उसको साफ कर रही थी। और साफ करते करते मन में भाव चल रहा था
इस घंटे को बेचकर 2 दिन की राशन पाने की व्यवस्था हो जाएगी। अब इतने में क्या हुआ, गलती से वो घंटा बच गया। जैसे घंटा बच गया तो भोजन की सामग्री सामने प्रकट हो गई। पत्नी चौंक गई, चारों तरफ देखने लगी, कहां से आया ये भोजन की सामग्री, कहां से प्रकट हो गई। चारों तरफ कोई नहीं है। सोचने लगी, हो ना हो, मुझे लगता है इस घंटे में कोई जादू है, कोई चमत्कार है इसमें। अब तो फिर सोचने लगी कि कुछ पैसे आ जाएं, और घंटे को जैसे ही बजाया कुछ पैसे आ गए। अब तो भैया एक घंटे को बजाती और सारी वस्तु मांग लेती। घंटे को बजाया, बड़ा घर बना लिया। घंटे को बजाया, गाड़ी घोड़ा घर में इकट्ठे कर लिए, सारी वस्तुएं घर में इकट्ठी कर ली उस घंटे को बजा बजा के। अब कह रही है, सारी लक्ष्मी तो घर में रखी थी, सारी धन दौलत संपत्ति तो घर में रखी है, अब मेरे पति वैसे परदेश में घूम रहे हैं। अब कुछ समय बाद जब इसका पति लौट कर आया, अब जैसे लौट कर आया तो उसने क्या देखा, जहां पर एक टूटा फूटा सा घर बना था, वहां पर एक विशाल महल जैसा घर बना हुआ है। जैसी बगल में नजर डाली, जैसी बगल में देखा सो वहां और दुगना बना हुआ है। समझ गया, हो ना हो मेरी पत्नी ने वो घंटा बजाया है। सीधा घर में अंदर गया और बोला, बता कहाँ है वो घंटा जो बजा बजा के तूने पड़ोसी को इतना धनवान बना दिया, वो घंटा कहाँ है। पत्नी बोली, अरे क्रोधित क्यों होते हो, मंदिर में ही तो रखा है, जाकर ले लो। अजय से मंदिर की ओर गया, क्रोध में जाकर उस घंटे को उठाया। तूने ही पड़ोसी को धनवान बनाया है ना, आज देखता हूँ कैसे धनवान रहता है। उस घंटे को उठाया और घंटे को बजाकर बोला कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। अब इसके घर के सामने एक कुआं खुदेगा तो पड़ोसी के यहाँ कितने खुदेंगे, 2 खुदेंगे ना। अब कुआं खोद दिया। अब फिर घंटे को बजाया और बोला, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों ही फूटेंगी। सोचने लगा, मैं तो एक आंख से काम चला लूंगा, देख ही लूंगा, पर पड़ोसी तो बिल्कुल सही जाएगा। अब आंख फूट गई एक। अब जल्दी जल्दी दौड़कर जा रहा था कि जाकर देखूं तो सही पड़ोसी के घर के सामने कितने बड़े बड़े कुएं खुदे हैं। और दौड़कर चला जा रहा था, ये भूल गया कि मेरे घर के सामने भी कुआं खुदा है। जैसे जल्दी जल्दी जा रहा था तो जाके कुएं में गोविंदाय नमो नमः, जाकर स्वयं ही कुएं में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। इसलिए कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो स्वयं पहले गिरोगे, इसलिए दूसरे के लिए भी गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो इसीलिए कभी दूसरे के लिए भी हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो पहले हमारे संग ही बुरा होगा। आज भगवान ने कुत्ती बुआ को दुख नहीं दिया, और आज ठाकुर जी भीष्म पितामह से भेंट करने के लिए गए। जो भीष्म पितामह 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उनको दर्शन दिए। फिर वहां से भगवान द्वारिकापुरी चले गए। आज उस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। आज राजा परीक्षित वन में भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देखा कि एक गाय खड़ी राज्य में तुम गाय को मार रहे हो, गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ये काला काला व्यक्ति कोई और नहीं, एक कलयुग था। राजा परीक्षित की शरण में आ गया, बोला क्षमा कर दो, अपराध हो गया। और भैया ये जो गाय रो रही है ना, ये गाय पृथ्वी मैया है, और जो बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं वो धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। लेकिन इस कलयुग में धर्म के 3 चरण, 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर टिका है धर्म। तप, दया और पवित्रता, ये 3 पैर, 3 चरण धर्म के टूटे हुए हैं। दान
के बल पर केवल मात्र इस कलिकाल की भूमि में धर्म टिका है। कलयुग शरण में आ गया, बोला क्षमा कर दो, अपराध हो गया, मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। परीक्षित ने क्षमा कर दिया और 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। धूत पानम स्त्री सूनहा, 4 स्थान दिए, ध्यान दीजिएगा। पहला स्थान कौन सा दिया? धूत पानम स्त्री सूनहा। पहला स्थान दिया है धूत पानम में कई अर्थ आ जाते हैं। जहां मंदरा पान होती है वहां कलयुग का वास होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है वहां कलयुग का निवास होता है। जो जुआ खेलता है वहां कलयुग का निवास होता है। जो परस्त्री गमन करता है वहां भी कलयुग का निवास होता है। और जहां झूठी गवाही दी जाए वहां भी कलयुग का निवास होता है। और हम सबके बीच में आज भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव है, तो भगवान शंकर की बारात हम सबके बीच में आ रही है। प्रभु पधार रहे हैं। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी भगवान भोलेनाथ का स्वागत करेंगे और बारात का सभी लोग आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राधे। त्रिपाल पूरी बिछवा दो। श्री राधे। त्रिपाल बिछवा दो, ये पूरा बिछा दो, ये पूरा खोल दो उसको। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठाए और सभी बोलिए हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। होली गेले मशाने में, होली गेले मशाने में, होली गेले मशाने में, होली गेले मशाने में। हे काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, हे काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले मसाने में, होली गेले मसाने में, होली गेले मसाने में, होली गेले मसाने में, होली गेले मसाने। तन में वशम लगाए शंकर, देश बड़ा अड़भंगा है।
तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर देश बड़ा माधव चंद्रमा विराजे तटा में सोहे गंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को जगावे होरी गेले मसारे में होरी गेले मसारे में होरी गेले मसाने में संते होरी गेले मसाने में ए होरी गेले मसारे खेले भोले अरे रात से खेले भोले अरे वेद से खेले भोले अरे हम भी खेले भोले अरे रंग से खेले भोले अरे हम से खेले भोले अरे हम से खेले भोले 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 अंगिया भी में भोला संग दतुरा दो ये खावे बंगिया पीवे भोला शंकर धतुरा तो ये खावे रे भोले धतुरा तो ये खावे 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे 64 योगिनी नाचे गावे डमरू बजाए ओम सन की रात सकेले होरी सन की रात सकेले होरी धूम बजावे मशाले में होरी गेले मशाले में होरी गेले मसाने में होरी गेले मसाने में होरी गेले मसाने में होरी गेले होरी गेले मसाने में शंकर भगवान की एक बार सभी दोनों हाथ रहेंगे सभी दोनों हाथ रखे ताली के साथ ओ बम बम भोली रहा है काशी बम बम भोली रहा है बम बम भोली रहा है काशी बम बम भोली रहा है बम बम भोली रहा है काशी बम बम भोली रहा है बम बम भोली रहा है काशी बम बम भोले रहा है काशी बम बम भोली रहा है काशी बम बम भोले रहा है काशी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 बड़ा हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। मेरा निवेदन है जो जन खड़े हुए हैं सभी बैठ जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है बैठ जाएं आप सभी। जितने भी माताएं भाई बंधु खड़े हुए बैठ जाएंगे आप सभी। श्री राधे आप सभी बैठ जाइए। श्री राधे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हम सब के बीच में भूत भावन भोलेनाथ अपने भूत प्रेतों के साथ में नंदी श्रृंगी गणों के साथ में पधारे हुए हैं। बारात लेकर शांति पूर्वक भैया सभी लोग आगे वाले बैठ जाएं तो पीछे भी सबको दिखेगा। शांति पूर्वक सभी लोग बैठ जाएं। आज ये परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह उत्सव के दर्शन करने का। जिस प्रकार हिमाचल राजा के घर भगवान भोलेनाथ बारात लेकर गए थे, आज उसी प्रकार हम सब के बीच में भी भगवान शंकर बारात लेकर आए हुए हैं। हम सभी को भगवान के विवाह का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और आज हम सभी को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कन्यादान करने का पूजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम सभी के बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की जयमाला होगी। उसके बाद एक एक करके सबसे पहले हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं सबको भगवान का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद एक एक करके सभी माताओं को भी भगवान का पूजन करने का अवसर मिलेगा। तो पहले हम सभी के बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की जयमाला होगी और सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर भगवान का स्वागत करेंगे। पहले हमारी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए शंकर भगवान पार्वती मैया की। अब सबसे पहले हमारे जितने भी समिति से यहाँ भैया जी लोग बैठे हैं आप आएंगे, आकर भगवान का पूजन कन्यादान करेंगे। उसके बाद सभी ध्यान देंगे हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं जिनका भाव हो भगवान का पूजन करने का, तो एक एक दो दो करके सभी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। और पूजन करने के बाद यहाँ रुकेगा कोई नहीं, सभी अपने स्थान पर जाकर वापस बैठ जाएंगे। तो जिनका भाव है पहले एक एक दो दो करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे। उसके बाद में जब सारे भैया जी लोग पूजन कर लेंगे फिर एक एक दो दो करके हमारी माताएं बहनें अपने स्थान से उठकर पूजन करने के लिए आएंगी और पूजन करके वापस जाकर अपने स्थान पर ही सभी लोग बैठते रहेंगे। तो पहले एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करेंगे। फिर सभी माताओं को सौभाग्य मिलेगा पूजन करने का। बोली शंकर भगवान की। और हमारे संजीत भैया जी के द्वारा ये भगवान भोलेनाथ का कन्यादान हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आज भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव में देखिए जिन्हें जिनका भाव हो मन हो पूजन करने का वो पूजन करेंगे। उसके बाद आप हम सभी बड़ी धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को मनाएंगे। कोई भी जाएगा नहीं। देखिए ये जो समय मिला है बड़ी शुभ अवसर से मिला है, तो कोई भी इस समय को गवाएगा नहीं। हमारे संतोष जी के द्वारा भी 200 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान हुआ। जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल
हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी चढ़ रही जय हो चढ़ रही जय हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और अब देखो हमारे ध्यान दीजिएगा, जो भी भैया जी लोग दादाजी लोग भगवान का पूजन करना चाहें तो एक एक दो दो करके आप आके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक एक दो दो करके सभी माताएं आएंगी और पूजन के बाद फिर नाचते झूमते हुए भगवान के विवाह का सभी आनंद लेंगे। तो हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग वहां भी बैठे, इधर भी जो खड़े हुए हैं, जिनका भाव हो, जिनका मन हो भगवान का पूजन करने का, तो आप भी आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिनका मन है और जिनको पूजन करने के लिए आना है, हमारे समिति वाले भैया उनको ना रोके, पूजन करने के लिए आ जाने दें। और पूजन करने के बाद वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। तो जिनका भाव हो वो एक एक दो दो करके आकर सभी भगवान का पूजन कर सकते हैं। जिनको आना हो जल्दी आ जाएं, फिर हमारी एक एक दो दो करके सभी माताएं भगवान का पूजन करने के लिए आएंगी। जिनको भी पूजन करना है, भैया लोगों को तो लगता नहीं है कि आना है, तो एक एक दो दो करके हमारी सभी माताएं आ जाएं। एक साथ भीड़ नहीं लगाएगा कोई, दो दो चार चार करके पूजन करेंगे और पूजन करके अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठाइए और बोलेंगे साथ में, ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हाँ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हो चढ़ रही जय हो हो चढ़ रही जय हो हाँ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हाँ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी जय हो शंकर भगवान की समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। माताएं ज्यादा देरी नहीं लगाएंगी, जल्दी जल्दी आके पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और एक संग में सभी लोग नहीं आएंगे, दो दो चार चार करके सभी लोग आते रहें। और जल्दी जल्दी हमारे आचार्य जी थोड़ा जल्दी जल्दी करा के, ज़्यादा समय ना लगाएं, जल्दी जल्दी पूजन करवा के निकालते रहें, बाकी और माताओं को भी आने का अवसर मिल जाए। आचार्य जी आपने करो काम है, जो खड़े थोड़ी हो गए। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ चढ़ रही भोले की बरतिया जयपुरा नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया जयपुरा नगरी हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी चढ़ रही जय हो चढ़ रही जय हो चढ़ रही भोले की बरती
दिया हिमाचल नगरी, धरती भर दिया हिमाचल नगरी। और देखिए मेरा निवेदन है माताएं कृपया शीघ्र निकलते चले, यहाँ भीड़ नहीं लगाएं। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। और मेरा सभी यथास्थान खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएंगे। हैं वो देरी ना लगाएं, जल्दी जल्दी पूजन करके अपने स्थान पर पहुंचते जाएं, ज्यादा समय ना लगाएं और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की विवाह का भी आनंद लेते रहेंगे। और जिनको पूजन करना है वो एक एक दो दो करके आगे आके पूजन भी करते रहेंगे। एक साथ में नहीं आएंगे सभी लोग, एक साथ में आएंगे तो ज्यादा ही भीड़ लग जाएगी फिर तो। एक बार जोरदार जयकार लगा, बोले शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भैया तुम भी दोनों हाथ उठा लो, सभी दोनों हाथ उठाएं। किस किस को भगवान भोलेनाथ के विवाह में मस्ती करनी है, दोनों हाथ उठाइए सभी जो भगवान भोलेनाथ के विवाह में आए। जो बीच में भी दोनों हाथ उठाइए सभी, दोनों हाथ उठाइए सभी और दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए। वो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ रहिए। किस किस को खुशी है भगवान भोलेनाथ के विवाह की, जिन्हें खुशी हो वही दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमेंगे। दोनों हाथ रही सभी। हो चढ़ी रही, हो चढ़ी रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो पूरे बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, बैल पे शिव जी बैठे गलमुंडों की माला, ये पूरे बैल पे शिव जी बैठे गलशर्पों की माला, पूरे बैल पे शिव जी बैठे गलशर्पों की माला। डम डम जय हो, डम डम डमरू की डमरिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसा लग रहा है केवल यही इन्हीं को खुशी है विवाह की। अरे भैया आपको खुशी ना भगवान भोलेनाथ के विवाह की, किस किस को खुशी है? दोनों हाथ उठा करके, जैसे हम एक मिनट हाथ नीचे करिए। किस किस को अपने भाई के विवाह की खुशी होती है? कैसे नाचते हो, वहां जाके नाचते हो ना, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी होनी चाहिए। जिन्हें खुशी है दोनों हाथ उठाइए और सभी मस्ती में झूमते हुए कहे, वो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, वो चढ़ी रही की
बरतिया हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, जय हो हो चढ़ रही, जय हो हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय हो एक बार लास्ट सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाइए सभी, और सभी साथ में बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, हे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाइए सभी और साथ बोलिएगा सभी। सभी दोनों किस किस को याद है ये मंत्र तो भगवान भोलेनाथ का, जिन्हें याद हो दोनों हाथ उठा के बोलिए, गाइए। देखिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतने पारा। तो भगवान का जितना नाम गाया जाए उतना गाइए। दोनों हाथ उठा के बोलिए, हे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आरती के लिए आ जाएंगे। जय जगन्नाथ। सभी लोग आरती प्रसाद के बाद ही जाएंगे। और कल बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है, कल वैसे ही इस प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्रागट उत्सव मनाया जाएगा, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कल मंच के द्वारा सभी को बधाइयां लुटाई जाएंगी और आप सभी को भी कल ठाकुर जी को बधाई देने का अवसर मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कल ठाकुर जी को बधाई देने के लिए कौन कौन आएगा? अच्छा 2 4 10 लोग आएंगे, है ना। अब बधाई लेने की कौन कौन आएगा? लेने के लिए भी 2 4 10 लोग ही आएंगे। बाकी के लोग किस लिए आएंगे फिर? हाँ किस लिए आएंगे? देखने के लिए कि कौन बधाई ले रहा है, कौन बधाई दे रहा है ना। आप खड़े खड़े देखेंगे। कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम आप सभी मनाएंगे और बधाइयां लुटाई जाएंगी आप सभी को मंच के द्वारा। और बड़े ही धूमधाम से जिस प्रकार वृंदावन में ठाकुर जी का प्रागट उत्सव मनाया जाता है, कल उसी प्रकार आपका जयपुरारी श्री धाम वृंदावन के भांति ठाकुर जी के प्रागट उत्सव में सभी आनंद लेंगे। तो आइए सभी आरती की ओर चलते हैं।
हरि ओम नः चंद्रमा मनुषो जातः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समदग्न न जायतः श्रीपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे तुमको मनाऊं आरती गाऊं यार तुमको मनाऊं हे तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं हे नाथ तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे या बंसी पे बल बली जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं ए चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में शीश नवाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ए संग सोहे बिछ भानु दुलारी संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां मैं वास सदा दावन पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार सदा शतदम यार वंदे भगवानी हरिनाम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे। महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा के महामंत्र जिन्हें याद है वो बोलें, जिन्हें नहीं याद हो जय श्री राम बोलते रहें। दोनों हाथ उठा के ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे